वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 13 राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल भूमिका। आप जानते ही हैं कि भारत एक सदन राज्य है। इसका अर्थ यह होता है कि हमारे देश में सरकार के दो स्तर हैं, एक तो केंद्रीय सरकार और दूसरी कई अन्य राज्य सरकार। फिलहाल भारतीय संघ में 25 राज्य सरकारें हैं, इसमें प्रत्येक का अपना विधानमंडल है। आप पहले ही पाठ 12 में सदनीय विधायिका अर्थात सदन के संबंध में पढ़ चुके हैं। अब आप इस पाठ में राज्य विधानमंडल की संरचना, सत्यों तथा कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल का गठन होता है। सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं होती। केवल कुछ ही राज्यों में विधानसभा तथा विधान परिषद से बनी द्विसदनीय विधानमंडल की व्याख्या है। अधिकांश राज्यों में सिर्फ एक सदनीय व्यवस्था है, जिसमें विधान सभा के नाम से जाना जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उन्मूलन करने का अधिकार सदन के पास होता है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप ये जान सकेंगे कि प्रत्येक राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक विधानसभा होती है। विधानसभा तथा विधान परिषद की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। विधान परिषद के गठन तथा उन्मूलन संबंधित प्रक्रिया व्याख्या कर सकेंगे। विधानमंडल के ऊपरी सदन द्वारा विभिन्न मसलों में निभाई जाने वाली भूमिकाओं के महत्व एवं आवश्यकताओं को पहचान सकेंगे। विधानमंडल के कार्य सत्यों का वर्णन कर सकेंगे और विधानमंडल के दोनों सदनों के कार्य एवं सत्यों की तुलना कर सकेंगे तथा उनसे संबंधित महत्व को पहचान सकेंगे। विधानमंडल की संरचना: आमतौर पर प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। ये जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है। इसके सदस्य राज्य की जनता द्वारा वैश्विक मताधिकार प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद का भी व्यवस्था होती है। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, वह विधान परिषद ऊपरी तथा विधानसभा निचले सदन के रूप में कार्य करते हैं। इसी अध्याय के खंड 13.8 में हम देखेंगे कि विधान परिषद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सदन होता है। विधानसभा की संरचना: प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। यह राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा का सदस्य राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के जनता द्वारा वैश्विक मताधिकार प्रणाली के तहत प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। संविधान में विधानसभा की संख्या निर्धारित करते हुए यह वर्णन किया गया है कि सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए, किंतु संविधान में असम, गोवा, सिक्किम तथा मिजोरम के विधानसभाओं के लिए विशेष संख्या निर्धारित की गई है, जो वर्तमान में क्रमशः 40, 32 और 40 है। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों की संख्या दर्शाई गई है। विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं में सदस्यों की व्याख्या की संख्या, राज्य का नाम, विधानसभा की कुल सीटें, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें। आंध्र प्रदेश 294, 3915, अरुणाचल प्रदेश 60, असम 126, 8, 28, बिहार 243, 29, गोवा 40, 1, 0, गुजरात 182, 13, 26, हरियाणा 90, 17, हिमाचल प्रदेश 68, 16, जम्मू कश्मीर 87, 7, कर्नाटक 224, 33, 2, कर्नाटक 224, 33, 2, केरल 140, 13, 1, मध्य प्रदेश 230, 33, 41, महाराष्ट्र 288, 18, 22, मणिपुर 60, 1, 19, मेघालय 60,
55, मिजोरम 40-29, नागालैंड 60-59, उड़ीसा 147-22, पंजाब 113-29, राजस्थान 233-24, सिक्किम 32-12, तमिलनाडु 234-42-3, त्रिपुरा 60-7-20, उत्तर प्रदेश 403-79, पश्चिम बंगाल 294-49, छत्तीसगढ़ 90-10-34, झारखंड 81-9-28, उत्तरांचल 70-12-3, दिल्ली 70-13, पांडिचेरी 30-5। यदि विधानसभा में एक एकल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करे। कुछ सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए भी आरक्षित होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अथवा राज्य में संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 352 संद द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, किंतु यह विधि अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन विधानसभा का यह कार्यकाल विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं जारी रह सकता। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता। विधानसभा का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतदान सूची में उसका नाम दर्ज हो, किसी सरकार तथा अथवा लाभकारी पद पर ना हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। विधानसभा के सदस्य बनने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तथा सदन का संचालन करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही उपाध्यक्ष संचालित करता है। इसके भी कार्य तथा सत्ता लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के समान ही होती है। वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखता है। वह सदस्यों को बोलने तथा प्रश्न पूछने की आज्ञा प्रदान करता है। वह सदन के समक्ष विधायक रखता है तथा उस पर मतदान से संबंधित शर्त निर्धारित करता है। वह अंत में मतदान के परिणाम की घोषणा करता है, लेकिन ऐसे मौके पर आमतौर पर अध्यक्ष मतदान नहीं करता। हालांकि उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब मतदान का परिणाम कटाई हो जाता है तब वह अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। टाई का अर्थ होता है कि किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों में मतों की संख्या बराबर हो जाती है। विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद को विधानमंडल का ऊपरी सदन कहते हैं, किंतु ये सभी राज्यों में स्थित नहीं है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं तथा अधिकांश में ये सदनीय जिसे विधानसभा कहते हैं। फिलहाल केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में ही विधान परिषद है तथा शेष 23 सदस्यों में सिर्फ एक सदनीय व्यवस्था है। विधानसभा सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बहुमत से आधार पर प्रस्ताव पारित कर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उन्मूलन कर सकती है, किंतु वह बहुमत उसका कुल सदस्य संख्या के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। किंतु सदन यह कार्य संबंधित राज्य के विधानसभा के निवेदन पर निष्पादित कर सकती है। विधान परिषद का आकार उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में यह निश्चित किया गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वह संख्या 40 से कम भी
नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कुछ हिस्सा निर्वाचित तथा कुछ मनोनीत होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अनुपादित प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तनीय निर्वाचन प्रतिनिधि द्वारा होता है। इसका संगठन निम्नलिखित ढंग से होता है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थायी कार्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। कुल संख्या का 12वां भाग राज्य के संस्थानकों द्वारा चुना जाता है। कुल संख्या का एक अन्य 12वां भाग प्राथमिक विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा इन्हें कम से कम 3 साल का अध्ययन अनुभव प्राप्त हो चुका है। 1/3 भाग राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, किंतु 1/3 व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता तथा शेष 6ठा भाग राज्यपाल तथा साहित्य, कला, विज्ञान तथा अन्य सामाजिक सहयोग संगठनों के विशेषज्ञ तथा प्रतिनिष्ठ व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदन होता है। ये कभी भंग नहीं होता। इसके निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अवकाश प्राप्त सदस्य पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से स्थान रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं। निम्न तालिका में विभिन्न राज्यों में विधान परिषदों की स्थिति दर्शाई गई है। निम्न राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की स्थिति। राज्य का नाम, सदस्यों की कुल संख्या। बिहार 96, जम्मू कश्मीर 36, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, उत्तर प्रदेश 108। विधान परिषद के सदस्य के लिए योग्यता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, किसी सरकारी अथवा लाभकारी पद पर ना हो, संविधान द्वारा निर्धारित अन्य कानूनों का उसे ज्ञान हो। विधान परिषद की समस्त कार्रवाइयों परिषद द्वारा निर्वाचित सभापति के निर्देश में संपन्न होती है। सभापति सदन की अध्यक्षता करता है तथा सदन में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखता है। वह अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। उपसभापति का चुनाव भी परिषद के सदस्य ही करते हैं। विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं के निर्धारण भी सदन की सदस्यता की अयोग्यताओं के समान ही किया जाता है। आप पहले ही इन अयोग्यताओं के बारे में पाठ 12 में पढ़ चुके हैं। विधानमंडल की बैठक साल में कम से कम 2 बार अनिवार्य रूप से होनी चाहिए तथा इन बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विधानमंडल के स्तर के लिए स्थगत आदेश जारी कर सकता है। जब चुनाव के बाद पहले स्तर की बैठक होती है अथवा 10 वर्ष की पहली बैठक होती है, तब वह विधानसभा अथवा दोनों सदनों, यदि द्विसदनीय विधानमंडल है, को संबोधित करता है। वह अपने संबोधन में विधानमंडल के में तय की जाने वाली नीतियों की रूपरेखा तथा होने वाली बहसों के आदर्श रूप का निर्देश देता है। सदन के सदस्यों उनकी प्राथमिकताओं, शक्तियों तथा अधिकारों के बारे में पाठ 12 में पहले ही पढ़ चुके हैं। विधानमंडल की प्राथमिकताओं, उन मुक्तियों तथा सदस्यों का स्वरूप भी सदन तथा इसके सदस्यों के समान ही होता है। विधानमंडल के कार्य तथा सत्य, कानून बनाने संबंधी कार्य। सदन की तरह ही राज्य विधानमंडल का भी प्राथमिक कार्य कानून बनाना होता है। विधानमंडल को राज्य तथा सभापति सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी विधायक को कानून बनाने से पूर्व विधानमंडल के समक्ष तथ्य के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है।
विधायक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधायक तथा वित्तीय विधायक। साधारण विधायक किसी भी सदन में यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो रख सकता है, किंतु वित्तीय विधायक को सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है और जब विधायक दोनों सदनों द्वारा पारित कर चुका है तब उसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। राज्यपाल किसी भी विधायक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु यदि वह विधायक पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति के लिए बांधे होता है। ये कानून निर्माण संबंधी प्रक्रिया भी केंद्रीय विधायिका के समान ही होती है, जिसके बारे में आप पाठ 12 में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप यह भी पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि सदन का स्तर नहीं चल रहा है और इस बीच किसी श्रमिक कानून की आवश्यकता पड़ती है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी तरह राज्य संबंधित मसले में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेशों का पालन भी कानून की तरह ही किया जाता है, किंतु तभी तक जब तक कि वह अस्तित्व में होते हैं। अध्यादेश तभी तक अस्तित्व में बने रहते हैं जब तक कि विधानसभा की बैठक नहीं हो जाती। विधानसभा अपने स्तर का गठन के 6 सप्ताह के भीतर किसी भी अध्यादेश को कानून में बदल सकती है और विधानसभा की बैठक के 6 सप्ताह बाद यह स्वतः समाप्त भी हो जाता है। कार्यपालिका की संयुक्ति के पूर्व ही से सरकार चाहे तो इसे वापस भी ले सकती है। वित्तीय सत्याय। राज्य के वित्तीय मसलों में राज्य विधायिका का पूर्ण नियंत्रण होता है। कोई भी वित्तीय विधायक सबसे पहले विधानसभा के सामने रखा जाता है। इन विधायकों में सरकार द्वारा व्यय किए जाने वाले धन की प्रतिवेदक करों के लागू किए जाने अथवा हटाए जाने संबंधित प्रस्ताव, सन संबंधित प्रस्ताव आदि आते हैं। ये विधायक संबंधित मंत्री द्वारा राज्यपाल की संतुष्टि पर लागू किए जाते हैं। वित्तीय विधायक किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा नहीं रखे जा सकते। विधानसभा अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करता है कि संबंधित विधायक वित्तीय विधायक अथवा नहीं। कोई भी वित्तीय विधायक विधानसभा द्वारा पारित हो जाने के बाद विधान परिषद के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिन के अंदर इसे अपनी संतुष्टि के साथ लौटाना होता है। विधानसभा को यह अधिकार होता है कि वह विधान परिषद के सुझावों को स्वीकार करे या ना करे। विधायक के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। इसके बाद विधायकों को राज्यपाल के पास संतुष्टि के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल इस पर अपनी संतुष्टि से इनकार नहीं कर सकता। कार्यपालिका पर नियंत्रण। आप पढ़ चुके हैं कि राज्य तथा केंद्र स्तरों पर भारत में सरकार की सदनीय प्रणाली को अपनाया गया है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री राज्य विधायिका के सदस्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया गया है तो उसे 6 महीने के अंदर विधायिका की तरह राज्य विधायिका का भी कार्यपालिका के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता। मंत्रिपरिषद पूरी तरह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा वह अपने अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है जब तक कि विधानसभा अस्तित्व में है। यदि विधानसभा कोई भी कानून सरकार के खिलाफ पारित कर देती है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। किसी सरकारी अथवा वित्तीय विधायक को विधानमंडल की सहमति से ही खारिज किया जा सकता है। चुनाव संबंधित कार्य। विधानसभा के सदस्य एक प्रकार से भारत में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के भी सदस्य होते हैं। इस प्रकार भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। वह राज्यसभा के साथ साथ विधान परिषद
के 1/3 सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। यदि राज्य में स्थित हो तो विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद इसके सदस्य, विधानसभा इसके सदस्य राज्य की जनता द्वारा वाक्सीय मत अधिकार प्रणाली के तहत निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद अंकल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर राज्यपाल संबंधित समुदाय से एक व्यक्ति को मनोनीत करता है। 1/3 सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड तथा अन्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। एक अन्य 12वां भाग राज्य के कम से कम 3 साल तक शिक्षित अनुभव प्राप्त विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक द्वारा निर्वाचित। 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों में से मनोनीत होते हैं। 12वां भाग राज्य को स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है। 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। संवैधानिक कार्य पाठ 12 में आप संविधान में होने वाले सुधारों के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरी प्रवृत्ति के आधार पर हमारा संविधान एक कठोर संविधान है, किंतु एक विशेष बहुमत के आधार पर इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। इसके लिए सदन के दोनों सदनों के बहुमत इवादे से अधिक राज्यों के अभिसमर्थन से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन के लिए अभिसमर्थन विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। विधानमंडल के अभिसमर्थन के बिना संविधान के किसी प्रकार संशोधन संभव नहीं है। विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों की सीमाएं। विधानमंडल संवर्ती सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। यदि सदन द्वारा पारित किसी कानून के खिलाफ विधानमंडल द्वारा अपनाई कोई कानून पारित किया जाता है तो उसे लागू नहीं किया जाता, क्योंकि उससे केंद्रीय कानून की अवमानना होती है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के बाद सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संवैधानिक तंत्र के 2/3 बहुमत और 2 या 2 से अधिक राज्यों की सभापति पर सदन राज्य सूची के किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकती है। मौलिक अधिकारों के मसले में भी विधानमंडल की शक्तियों के सीमित किया गया है। विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यदि विधानमंडल द्वारा अपनाया गया कोई भी कानून असंवैधानिक हो अथवा उसे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो उसे उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर सकता है। विधानमंडल के दोनों सदस्यों की तुलना। लोकसभा की तरह विधानमंडल ने भी अपना संप्रभु स्थापित कर लिया है। विधान परिषद विधानसभा की तुलना में कम शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। यहाँ तक कि साधारण विधायक के मसलों में भी, हालांकि केंद्र में राज्यसभा वित्त विधायक को छोड़कर अन्य विधायक संबंधी मसलों में समान शक्तियों का प्रयोग करती है, जबकि विधान परिषद राज्यसभा की तुलना में कम शक्तियों का प्रयोग कर पाती है। विधानसभा तथा विधान परिषद के तुलनात्मक संबंध निम्नलिखित है। साधारण विधायक के संबंध में, सदन में यदि किसी भी साधारण विधायक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को सूचना भेजकर संयुक्त बैठक बुलाता है और दोनों सदनों के संयुक्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर वह विधायक पारित कर दिया जाता है। परंतु राज्य में तरह का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि कोई भी साधारण विधायक किसी भी सदन द्वारा रखा जा सकता है, किंतु दोनों सदनों की शक्तियाँ में असमानता है। यदि विधानसभा में कोई विधायक पारित होता है तो उसे संयुक्ति के लिए विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान परिषद उसके बिना किसी भी संशोधन के उस विधायक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के
लिए भेज देती है। यदि विधायक परिषद द्वारा वापस भेज दिया जाता है अथवा 3 महीने के अधिक रोक लिया जाता है तो उसे परिषद द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है अथवा संविधान उसे सुधार करके विधानसभा के स्तर से शुरू में अथवा उसी स्तर में उसे पारित कर देती है। इसके बाद विधायक पुनः विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और यदि विधायक परिषद 1 महीने के अंदर उस विधायक को स्वीकृति प्रदान कर वापस नहीं भेज देता तो वह विधायक विधानमंडल के दोनों स्तरों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। विधायक परिषद किसी भी विधायक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकता है। अगर कोई विधायक विधान परिषद द्वारा पारित किया जाता है और विधानसभा द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है तो वह विधायक रद्द समझा जाता है और वह कभी कानून का रूप नहीं ले सकता। वित्तीय विधायक के संबंध में लोकसभा की तरह कोई भी वित्तीय विधायक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। विधान परिषद इस संबंध में कोई पहल नहीं कर सकती। लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई भी विधायक वित्तीय विधायक है या नहीं। यदि विधानसभा द्वारा यह विधायक पारित कर दिया जाता है तो उसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और यदि वह विधायक विधान परिषद द्वारा 14 दिन के अंदर स्वीकृति होकर नहीं आता तो उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। यदि विधान पारित उसमें किसी संशोधन के लिए वापस भेजता है तो यह विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसके सुधार संबंधी सुझावों को स्वीकार करे या नहीं। इसके बाद वह विधायक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और राज्यपाल उस पर स्वीकृति के लिए बाध्य होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और वह तभी तक अपने अधिकार तथा शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जब तक कि विधानसभा का अस्तित्व है। हालांकि विधान परिषद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रख सकते हैं, किंतु विधान परिषद सरकार के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मतदान संबंधित अधिकार। विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य एक चुनाव परिषद के सदस्य होने के नाते इस मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उपरांत विशेषणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि विधान परिषद को कम सत्ता प्राप्त है तथा वह द्वितीय सदन के रूप में कार्य करता है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि विधान परिषद की शक्तियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा हड़बड़ी में पारित कर दिए गए किसी विधायक के कमज़ोर पक्षों की ओर यह ध्यान दिलाता है। विधानसभा की आवश्यकताओं को थोड़ा कम करने के लिए कुछ विधायकों पर परिषद की पहल करती है। इसके कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा कुछ मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद का अपने क्षेत्रों की विशेषता, विशेषज्ञता और अनुभव के कारण कानून बनाने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। साधारणतः विधान परिषद के प्रतिनिधि उच्च योग्यता वाले तथा अलग अलग रुचियों में प्रतिनिधि होते हैं। आपने क्या सीखा? विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा तथा विधान परिषद राज्यपाल की सहमति से संचालित होती है। अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं होते। फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल तथा जम्मू कश्मीर में विधान परिषदें हैं। किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उन्मूलन का अधिकार सदन को है। विधान परिषद का कुछ हिस्सा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित तथा कुछ हिस्से मनोनीत होता है। यह राज्यसभा की तरह स्थायी सदन होती है। ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान
परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की है, जबकि विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य राज्य की जनता द्वारा वक्सीय मतदान प्रणाली के तहत प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संवैधानिक संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। विधानमंडल के मुख्य कार्य: कानून बनाना, वित्तीय मसलों में नियंत्रण रखना, कार्यकारिणी पर नियंत्रण, चुनाव संबंधी सक्रियता तथा संवैधानिक सक्रियता है। विधानसभा को प्रभुत्व प्राप्त है। साधारण विधायक, वित्तीय विधायक, कार्यकारिणी पर नियंत्रण तथा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी। संबंधी दृष्टियों से विधान परिषद को विधानसभा की अपेक्षा कम शक्तियाँ प्राप्त है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।